इस वक्त आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां पर वफाकी वजीर बराह रेलवे ख्वाजा साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गोजरा में ये तीनों चीज़ें इंटैक्ट थी। स्पीड ब्रेकर भी मौजूद है, बोर्ड भी मौजूद है और उसकी सरफेस भी लेवल्ड है। उसकी तस्वीर मुझे मौसूल हो चुकी है। और बदकिस्मती ये है कि आज के हादसे में ट्रैक और रोड साथ साथ चल रहे हैं और जो बदकिस्मत गाड़ी वाले थे उन्हें मालूम था कि ट्रेन पैरेलल चल रही है, उन्होंने उसको क्रॉस किया, लेकिन शायद जल्दी में उन्होंने उस ट्रैक को अबूर करने की कोशिश की और वो जद में आ गए। ट्रेन 105 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी। वहाँ और भी रोड यूज़र थे, कुछ साइकिल वाले और बाइक वाले, उन्होंने रोड क्रॉस नहीं किया और वो रुके हुए थे। एक मसला ये है कि ट्रेन जो है ये इंसानी आंख से दूर से आती हुई लगती है, बड़ी स्लो है, बहुत बड़ी बॉडी है, लेकिन उसकी स्पीड का इंसानी आंख तयन नहीं कर सकती। वो बहुत स्पीड, उसकी वेलोसिटी का अंदाज़ा नहीं होता। और ब्रेक्स मौजूद हैं, लेकिन वहाँ 800-700 इंसान उसमें सफ़र कर रहे होते हैं। तो जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो वो सारी चीज़ों को मरूज़ खातिर रखता है। लेकिन यहाँ तो सरासर, इसे आप बदकिस्मती कह सकते हैं कि इतनी बड़ी ट्रेन 11:24 पे, कोई फॉग नहीं, बिल्कुल क्लियर, बोर्ड लगा हुआ, स्पीड ब्रेकर मौजूद, सरफेस ठीक, रोड यूज़र्स खड़े और वो गाड़ी जो है ट्रेन के आगे आ जाती है। अब सवाल यह है कि इस मसले को हल कैसे करना है या इस पर सिर्फ बात करते रहना है। एक आपको मैं बता दूं, पंजाब में 1195 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी तादाद 133 है। सिंध में 504 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है और बलूचिस्तान में 86 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है। इनमें वो सेक्शन भी शामिल हैं जो क्लोज्ड हैं भी, और वो सेक्शन भी शामिल हैं जो ऑपरेशनल हैं। ये मैंने आपको टोटल टॉल बता दी है। और आपकी इतला के लिए, अगर इन सब को मैंड किया जाए आज की तारीख में, इसी साल के अंदर, तो कम से कम 25 अरब रुपए चाहिए और 2.5 अरब रुपए का सालाना खर्चा चाहिए इनको मेंटेन करने के लिए और इनकी सैलरीज पे करने के लिए। क्योंकि बाज गेट के ऊपर एक वक्त में एक आदमी की ड्यूटी होगी, मीनिंग बाय 24 घंटे में 3 आदमी, और बाज पे 2 भी गेटमैन लगाए जाते हैं जहां ज्यादा ट्रैफिक है। मैं ये भी बताता चलूं कि इस सिलसिले में सूबाई हुकूमतों ने क्या किया, क्योंकि रोज बातें होती हैं तो आज मैंने सोचा कि इस पर भी बात कर ली जाए। कोई सूबाई हुकूमत यह नहीं कह सकती, इन 3.5 सालों में बार बार हमने उनका दरवाजा नॉक नहीं किया। मैं जाती तौर पे वज़रा आला को मिला हूं पर्सनली, एक बार नहीं कई बार, खतूत लिखे हैं जिनका रिकॉर्ड मौजूद है। ताउन सिर्फ पंजाब ने किया और हमें 61 करोड़ रुपए दिए, जिसके हमने 75 मोस्ट वनरेबल लेवल क्रॉसिंग मैंड किए, 5 हमने खुद कर लिए। तो पीपल्स पार्टी के 5 साल में 7 लेवल क्रॉसिंग अनमैंड से मैंड हुए। हमारे 3.5 सालों में 80 हो चुके हैं अब तक। ना सिर्फ ये 80 हो चुके हैं, बल्कि मजीद 75 लेवल क्रॉसिंग के पैसे पंजाब गवर्नमेंट के बजट में आ गए हैं ADP में, और हम मजीद 75 लेवल क्रॉसिंग और सिग्नल्ड कर देंगे इसी साल। और ये पंजाब में 155 लेवल क्रॉसिंग मैंड हो जाएंगे, जिसके लिए वसाइल मौजूद हैं। कायम अली शाह साहब के पास मैंने दरख्वास्त की, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, खतूत लिखे, बात नहीं सुनी। मुराद अली शाह साहब ने हमारी बात सुनी है, उन्होंने 10 करोड़ से कुछ रकम ऊपर रेलवे को दी है, उसमें 17 लेवल क्रॉसिंग 504 में से मैंड और सिग्नल्ड हो जाएंगे इसी साल इंशाल्लाह। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने और बलूचिस्तान ने अभी तक एक धेला भी हमें नहीं दिया अपने सूबों के अनमैंड लेवल। और ये जो मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल प्रोफेशनल बात आपके सामने रख रहा हूँ और फिगर्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर किसी सूबाई हुकूमत ने इसके जवाब में ये कहा कि जनाब हमने उनको इंटीमेट नहीं किया, तो मैं आपको लेटर प्रोवाइड करूँगा लिखे हुए 1.5-1.5 2-2 साल के, जो हमारी सेक्रेटरी रेलवे चीफ सेक्रेटरी साहिबान को लिखती रही, और मैं ज़ाती तौर पे वज़रा आला से ये बात करता रहा हूँ। ये एक अलग बात है। ये सब कुछ कहने के बाद मुझे ये गुजारिश करनी है कि ट्रेन ऑपरेशन माजी की निस्बत 25% ज़्यादा हो चुके हैं। ट्रेनों की रफ्तार ट्रैक की मेंटेनेंस में बेहतरी आने के बाद बढ़ चुकी है। जो स्पीड है, सेक्शनल स्पीड, जगह जगह
इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस ERs लगी हुई थी और स्पीड कम थी। हमने इन 3.5 पौने 4 सालों में स्पीड इंप्रूव किया है क्योंकि ERs को रिमूव किया है, तो वेलोसिटी बढ़ गई है, ऑपरेशंस बढ़ गए हैं। साथ ही साथ हमने कोई एक लेवल क्रॉसिंग 3.5 साल में नया अप्रूव नहीं किया सानिया शेखुपुरा के बाद, 2014 में हुआ, शायद 13 कैंट पे हुआ था, कोई 13 कैंट पे कोई लेवल क्रॉसिंग अप्रूव नहीं किया। जितना भी पॉलिटिकल प्रेशर आया हमने लिया है। मोर ओवर जब हम आए थे तो मट्टी का तेल सिग्नल में इस्तेमाल होता था, केरोसिन ऑयल। ना किसी को ख्याल आया ना किसी को शर्म आई कि ये मट्टी का तेल हम एक एटमी दौर में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हीं 3.5 सालों के अंदर हमने 100% केरोसिन ऑयल को ख़त्म किया है और उसे लिटअप किया अपने सिग्नल्स को। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ये तो आगाज़ है, रिसोर्सेज नहीं है। और अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग इंडिया में हमसे 4 गुना ज़्यादा अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है। वहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स ने और फेडरल गवर्नमेंट ने हाथ मिला लिए हैं और वो मेरा ख्याल है अगले 4-5 साल में उनको टोटल को मैंड और सिग्नल्ड कर देंगे। तो हमें क्या करना है, हमारा अगला रास्ता क्या है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। जनाब, गुजारिश ये है कि जो SOP अंग्रेज बना गया था उसको तो रेलवे फॉलो कर रही है। हमने 12 चेक किया है लेवल क्रॉसिंग मैंड था या अनमैंड था, अब तक हमें सिस्टम की गलती नहीं मिली क्योंकि इसके ऊपर GITs भी बनी है, इसके ऊपर FJIR ने अपनी रिपोर्ट्स भी पब्लिश की हैं, मीडिया भी मौजूद है। ह्यूमन एरर मिलता है या फिर रोड यूज़र जो सामने आ जाता है और उसके लिए सख्त सज़ाएं जो पहले नहीं थी वो भी दी जानी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा और इसमें हम सर थाम के बड़े अरसे से बैठे हुए हैं और अब हमने कुछ डिसीजन किए हैं। एक तो ये कि हमारा ख्याल था कि CPAC आ रहा है तो ML1 के अंदर वो पूरा कवर ML1, वो जहाँ पॉपुलेशन आएगी वहाँ पे फेंसिंग हो रही है, उसमें जहाँ लेवल क्रॉसिंग है वहाँ पे अंडरपास बनाना होगा। लेवल क्रॉसिंग आपको ख़त्म करने पड़ेंगे क्योंकि 160 की रफ्तार पे ट्रेन नहीं चल पाएगी। वफाकी वज़ीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।